ठीक है। चलो, हम लोगों ने कल जो है ये वाला पार्ट कर लिया था मेरे ख्याल से। वर्ल्ड मतलब हेडिंग लिखा दी थी मैंने आप लोगों को, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, जिसमें पहला था सरकम पैसिफिक बेल्ट, दूसरा था मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और थर्ड आपका जो मैंने लिखाया था वो था आपका मिड अटलांटिक बेल्ट, है ना। ये तीन हम लोग हेडिंग कल कर चुके थे। ठीक। चलो, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको पहले मैं एक बार आप लोगों को ना डायग्राम में या इमेज में दिखा देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करना आसान हो जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें पूरा, तो कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम है। ठीक है। इसमें अगर मैं पहली बेल्ट की बात करूं जिसका नाम है सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, तो ये आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है। यहीं पर ये पहली वाली आपकी बेल्ट है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, ये एशिया हो गया, ये आपका जापान, इंडोनेशिया, है ना, ये सब चीजें हो गई। और इधर आपका ये क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। तो ये पहली बेल्ट आपको यहाँ हमने पढ़नी है। ठीक। सेकंड बेल्ट जो आपकी है वो है आपकी क्या, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है। जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, मेन तौर पे हमने कहाँ जाना है, इधर, ये आपका मेडिटेरियन सी के आसपास, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका क्या हो गया, मेडिटेरियन सी, इधर की तरफ हम लोग को पढ़ना होता है। तो ये एक मान के चलो, ये आपकी सेकंड बेल्ट आपकी हो गई। ठीक है। थर्ड बेल्ट जो आपका नाम दे रखा है मिड ओशियानिक बेल्ट। ठीक। तो मिड ओशियानिक बेल्ट को मेन तौर पे कई किताबों में अटलांटिक बेल्ट भी कहा है, क्योंकि ये थर्ड बेल्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ से नीचे नीचे जो है आपका एक क्या गया है, प्लेट्स आपकी गई हैं। तो फर्स्ट बेल्ट हमारी हो गई, या फर्स्ट जोन हमारा हो गया, सेकंड जोन हमारा इधर हो गया मेडिटेरियन सी में, और थर्ड जोन जो है वो हमारा अटलांटिक ओशन के आसपास हो गया। ठीक है। चलो, अब इसमें सबसे पहले जो है आपकी सरकम पैसिफिक बेल्ट, उसको हम लोग करते हैं। तो हेडिंग डाल देना सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है। सरकम पैसिफिक बेल्ट। चलो, इसमें पहला पॉइंट बना के लिखो, दिस बेल्ट, या सरकम पैसिफिक बेल्ट, या लिखो दिस बेल्ट, दिस बेल्ट ऑल्सो, दिस बेल्ट ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम क्या मिलता है हम लोग को, दिस बेल्ट ऑल्सो नोन एज वॉल्केनिक। ठीक है। दिस बेल्ट ऑल्सो नोन एज वॉल्केनिक जोन ऑफ द, volcanic zone of the कन्वर्जेंट, इसको अंडरलाइन कर देना, कन्वर्जेंट। ठीक है। कन्वर्जेंट ओशियानिक, ओशियानिक, ओशियानिक प्लेट मार्जिन, ओशियानिक प्लेट मार्जिन। ठीक है। कन्वर्जेंट ओशियानिक प्लेट मार्जिन। तो अगर आप पीछे के नोट्स अपने देखो, तो हम लोगों ने जो तीन तरीके के प्लेट आपके पढ़े थे, मूवमेंट्स पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, उसी में से थोड़ी ये काम कर रही है कि कन्वर्जेंट ओशियानिक प्लेट मार्जिन, यानी कि हमको इमेजिन करना है कि ये जो दो प्लेटें हैं, दोनों की दोनों प्लेटें क्या है, ओशियन में, ओशन के अंदर, यानी कि ओशियानिक प्लेट्स हैं आपकी, ओशन के नीचे हमें दिखेंगे नहीं, और उनमें जो मूवमेंट हो रहा है वो कन्वर्जेंट टाइप का आपका हो रहा है, ओशन कन्वर्जेंट ओशियानिक प्लेट मार्च। ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट बना के लिखना, सेकंड पॉइंट बना के लिखो, इट इंक्लूड्स, या ऐसे लिखो, दिस बेल्ट, दिस बेल्ट, दिस बेल्ट इंक्लूड्स, दिस बेल्ट इंक्लूड्स volcanoes of, this belt includes volcanoes, volcanoes of eastern, eastern, eastern and, eastern and western western coastal areas। इसको अंडरलाइन करो पहले, ईस्टर्न, COAS, कोस्टल एरियाज। ठीक है। दिस बेल्ट इंक्लूड वॉल्केनोज ऑफ, किसके, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन, ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है। वेस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरियाज, या ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। ठीक है। कोस्टल एरियाज को भी अंडरलाइन करना है, कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक। तो अगर हम इस लाइन को मैप में इमेजिन करने कोशिश करें, तो कुछ इस तरीके से होगा कि
ये आपका क्या हो गया, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का ये आपका कौन सा मार्जिन हो गया, ये एशिया का ईस्टर्न मार्जिन हो गया। ठीक है, ये एशिया का ईस्टर्न मार्जिन हो गया। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें या सेंट्रल अमेरिका की बात करें या साउथ अमेरिका की बात करें, तो जो ये मार्जिन है ये कौन सा हो गया, ये इनका वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन हो गया। ठीक है, तो वही लाइन मैंने लिखाई है क्या, कि इट इंक्लूड्स द वॉल्केनोज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो यहां से बहुत स्पेसिफिक पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा, या ऐसा लाइन लिखा होगा, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका हैव व्हाट, एक्टिव वॉल्केनोस। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने नॉर्थ अमेरिका का भी वेस्ट कोस्ट बोल दिया और ऐसे ही साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट बोल दिया। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न साइड पड़ता है, और ऐसे ही एशिया के हमने ये दो ईस्टर्न आपके वो मान दिए। ठीक है, एक लाइन हमारी यहाँ हो गई। अब अगला पॉइंट करके लिखना, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, दिस वॉल्केनिक बेल्ट, अगला पॉइंट करके लिखिए, वॉल्केनिक बेल्ट दिस वॉल्केनिक बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस वॉल्केनिक बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखो पहला नाम जो हमको बुक्स में मिलता है, फायर ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, एक तो ये नाम मिलता है, ठीक, फायर ऑफ द, या ठीक है, फायर ग्रिडल ऑफ द पैसिफिक, एक ये नाम मिलेगा। और इसके जगह एक और नाम मिलता है, रिंग, फायर रिंग ऑफ द फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, या तो ये नाम आपको मिलेगा, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन। अब मैं आगे, अगर आपके क्वेश्चंस की बात करूं, एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि फायर रिंग ऑफ जो कॉन्सेप्ट है, या रिंग ऑफ फायर लिखा होता है कई बुक्स में, वो किस ओशन में मिलता है, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन आपका कॉन्सेप्ट का हो गया, पैसिफिक ओशन। अगर आप इसको मैप में इमेजिनेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, कि पूरा ऐसे घूम के आपके क्या बन रहा है, एक आपका रिंग बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से इसको बताया जाता है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट लिखिए जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, दिस रिंग ऑफ फायर, या ऐसे लिखो, दिस बेल्ट स्टार्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम दिस बेल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम इरिबस, EREBUS, इसको अंडरलाइन कर देना, इरिबस माउंटेन, EREBUS, इरिबस माउंटेन ऑफ अंटार्कटिका, इरिबस माउंटेन ऑफ ऑफ ANTARC कर दो, अंटार्कटिका, इरिबस इरिबस माउंटेन ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, तो एक पूछ लेगा भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहाँ हो गया, इरिबस माउंटेन ऑफ अंटार्कटिका। अब आप आर्टिक और अंटार्कटिक में दोनों को डिफरेंस पता होगा आप लोग को, कि आर्टिक और यहाँ नीचे क्या हो गया आपका, अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, तो नीचे से शुरू हो रहा है। अब इसी को अगर हम लोग मैप में एक बार इमेजिनेशन कर लें कि किस तरीके से नीचे से ये आपका शुरू हो रहा है, तो ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया हमारा। ठीक है, ये नीचे आपका क्या हो गया, पूरा अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, यहां से इसकी शुरुआत मानी जा रही है इस तरीके से। ठीक है, इरबस माउंटेन आपका हो गया। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़िएगा, कोटा पैक्सी, अगला पॉइंट बना के लिखा, कोटा, COTO, सॉरी, कोटो, COTO, कोटो पैक्सी, COTO, कोटो पैक्सी, Cotopaxi is the highest volcanic mountain, is the highest, Cotopaxi is the highest volcanic mountain of the world found in this zone. ठीक है, Cotopaxi is the highest volcanic mountain
ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन दिस जोन, फाउंड इन दिस जोन। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। फिर लिखो अगला पॉइंट करके, मोस्ट, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज, या ऐसा लिख लो मोस्ट ऑफ द वॉल्केनो चेन, मोस्ट ऑफ द, कि लगातार एक दो तीन चार पांच लगातार कंटिन्यूटी में है, तो मोस्ट ऑफ द वॉल्केनो चेन फाउंड इन दिस जोन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज चेन, वॉल्केनोज चेन, हाँ, वॉल्केनो चेन फाउंड इन दिस जोन। ठीक है, फाउंड इन दिस जोन। लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम ये हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, वॉल्केनोज इतने दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? वजह ये है कि ये सारे के सारे जो वॉल्केनोज हैं, देखो ये सब नीचे जो दो ओशियानिक प्लेट हैं उनके बीच से आपका ये इनका ओरिजिन हो रहा है। तुरंत ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ नीचे क्या बनती जा रही है, लैंड बनती जा रही है। तो मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों को कि ये जो आपका चाइना है, ठीक है, यहाँ पे साउथ चाइना सी, आपने कई बार वर्ड सुना होगा, यहाँ पर आपका ये पूरा जो है साउथ चाइना सी हो गया, साउथ चाइना सी। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार इस वॉल्केनिक एक्टिविटी से नीचे आपका मैक लावा निकल रहा है, मैंने बताया पानी के कांटेक्ट में आ रहा है। नए नए आइलैंड्स आफ्टर 2 years एंड 3 years आपके बनते जा रहे हैं। तो चाइना जो है वो पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि जितने भी आपके ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं वो हमारी टेरिटरी के अंदर हैं और ये हमारे पार्ट हैं, और इस पे हमारे जो है, जो भी हम चाहें इस पे बनाएंगे, अपनी अपने सिटीज को बसाएंगे या अपने आर्मी सेंटर्स बनाएंगे, वो हमारा पार्ट है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हो कि वहां का चैलेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखना मिड कॉन्टिनेंटल, नेक्स्ट आपका हेडिंग डालो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। चलिए इसमें लिखिए मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में ऑल्सो